like, subscribe. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट मैन पावर सीटेट 2021 में आपका स्वागत है। 16 दिसंबर शिफ्ट 1 में जो पेपर 1 हुआ था, वहाँ से ईवीएस कंटेंट विद पेडागोलॉजी का फुल पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 30 to 30 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे आपके। ऐसे प्रश्न जो पेपर 1 में पूछे गए वे सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक तो यहाँ पर बनती है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द पेस्टिंग मेथड वाज स्टार्टेड। निम्न में से किसके प्रेरित होकर चिपकान वाले तरीके की शुरुआत की गई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉर्ज मेस्ट्रल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन विच द सीड्स आर फाउंड। निम्न में से कौन सा जड़ है जिसमें बीज पाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है टोमेटो, लेडी फिंगर, कुकुम्बर, चिपकी, मलबरी। टमाटर, भिंडी, खीरा, चीकू, शाहतूत। ऑप्शंस में आलू और प्याज दिया गया जो इसमें बीज नहीं होती, तो इस प्रश्न का एक ही राइट आंसर था टोमेटो, लेडी फिंगर, कुकुम्बर, चिकपी, मलबरी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट इज कुडुक द लैंग्वेज ऑफ पीपल स्पीक। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। इस प्रश्न का सही आंसर है झारखंड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग हाउसेस। यहाँ पर ऑप्शंस मैच द फॉलोइंग टाइप दिए थे, लेकिन हमने सही क्रम में लगा कर दिए रखे हैं यहाँ पर आंसर। फर्स्ट है असम, हाई हाउसेस बिल्ट ऑन बैम्बो पोल्स। सेकेंड, लद्दाख, हाउस मेड ऑफ स्टोन्स विथ फ्लोर्स एंड रूफ्स वुड। थर्ड, जम्मू एंड कश्मीर, स्टोन एंड वुड। फोर्थ, मनाली, स्लोपिंग रूफ्स मेड अप ऑफ स्टोन एंड वुड। फिफ्थ, राजस्थान, एर्थन हाउस, नीम किक्कर। हिंदी में देख लेते हैं। निम्न घरों को पहचानिए। असम, बांस के खाओं पर बने ऊंचे घर। सेकेंड, लद्दाख, पत्थर के बने घर, स्पर्श व छत लकड़ी के। थर्ड, जम्मू कश्मीर, पत्थर व लकड़ी से। पत्थर के बने घर, फर्श व छत लकड़ी के। थर्ड, जम्मू एंड कश्मीर, पत्थर व लकड़ी से। फोर्थ, मनाली, पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छत। फिफ्थ, राजस्थान, मिट्टी के बने घर, छत, नीम और किक्कर। ये इन घरों के सही हाउसेस के बारे में यहाँ पर दिया गया है। मैच द फॉलोइंग की तरह दिया गया था, यहाँ पर हमने सही आंसर यहाँ पर क्रम में लगा के आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन टेरिटरी। निम्न में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश है। इस प्रश्न का सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, ए पर्सन हाउस इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पीपल बट due to road construction the boy go to school. First he goes 100 meters towards north, then 75 meters towards west, then 100 meters towards south. Then this house is related to the house in which direction and at what distance. हिंदी में, एक व्यक्ति का घर बिल्कुल स्कूल के सामने है, लेकिन सड़क निर्माण के कारण बालक स्कूल घूम कर जाता है। पहले वहाँ 100 मीटर्स उत्तर की ओर जाता है, फिर 75 मीटर्स पश्चिम की ओर जाता है, फिर 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो उसका घर स्कूल के सापेक्ष किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है 75 मीटर्स ईस्ट। 75 मीटर्स पूर्व की और दिशा में है। डायरेक्शन वाले एक टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। ये कैसे 75 मीटर्स हमें कैसे मिला है, ये सभी हम आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एट दिस राउंड इन फेसिंग नॉर्थ हैपन अप और डाउन ऑन द एर्थ, इट इज़ ओनली रिलेटिव विद द पीपल ऑफ इंडिया, मे बी इन्वेटेड रिलेटिव टू द पीपल। सेवंथ हिंदी में, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है।
हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड रिवर्स नेचर और एनवायरनमेंट स्टडीज। एक पर्यावरण अध्ययन के अंत विषय प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है। इस प्रश्न का सही आंसर है विज्ञान, समाज विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के रूप। साइंस, सोसाइटी साइंस, एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेशन इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द बेस्ट वे फॉर द पीपल ऑफ बिहार स्टेट टू स्टार्ट बी कीपिंग। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अधिक कौन सी होती है। इस प्रश्न का सही आंसर है अक्टूबर से दिसंबर तक। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन व्हाट प्रोसेस डज द फार्मर एडप्ट टू प्लांट ऑनियंस। यहाँ पर अरेंजमेंट करनी थी, जिगजैग वे में दिया था क्वेश्चन, सही क्रम में अरेंज करनी थी। फर्स्ट मेक द सॉइल मॉइस्ट, सेकंड पुट द सीड, थर्ड रिमूव weeds, सी कट द अपर पार्ट ऑफ द ऑनियन, uproot, फिफ्थ द ऑनियन फ्रॉम द फील्ड। किसान प्याज लगाने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाता है। फर्स्ट मुद्दे को सबसे पहले नम बनाता है, सेकंड बीज डालता है, टाट खारक पर हटाता है, फोर्थ प्याज ऊपर हिस्से को काट देता है, फिफ्थ प्याज को खेत से उखाड़ता है। ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। For this question, right answer is Odisha. Next question 12. Identify the 4 main themes of environmental studies. पर्यावरण अध्ययन की 4 प्रमुख थीमों को पहचानिए। For this question, right answer is family and relation, food, water and tour. परिवार एवं मंत्र, भोजन, पानी, यात्रा, ये सभी themes of environmental studies. Next question 13th look like a bear but does not have a beard, sleep for 17 hours, he can live only 8 trees, one lives on a tree for 5 years and eat only the leaf of the tree, it lives on its age is 50 years, what is that। भालू जैसे दिखता है पर भालू नहीं है, 17 घंटे सोता है, अपनी जीवन केवल 8 पेड़ों पर निवास कर पाता है, एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है, उसकी उम्र 50 वर्ष है, वह क्या है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज स्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 ए ट्रेन लेफ्ट नगर कर्नूल ऑन 5th June 2020 at 5:45 AM and reached its destination on 7th June 2020 at 13:45 AM. What is the approximate time taken by it to reach its destination when its speed was 850 km/h? कोई रेलगाड़ी नगर कर्नूल से 5 जून 2020 को प्रातःकाल 14:45 पर चली और अपना गम्यंत स्थान पर 7 जून 2020 को प्रातःकाल 13:40 पर पहुंची। उसका अपना गम्यंत तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगा जब उसकी चाल 2850 किलोमीटर घंटा पर थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 58 km/h. For this question, briefly, if you not understand, go to a description box. I have link provided for this topic. Check out there. Next question 15. A farmer is growing more crops in his field by using more fertilizers and pesticides because of the soil of these fields. कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बराबर धान की फसल उगा रहा है। ऐसे करने से उसके खेतों की मृदा क्या होती है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज डेड द सॉइल, फसलों के लिए बंजर हो जाएगी।
Next question, have you seen animals around your home or school that have small children's notebook write their names? क्या आप अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, नोटबुक उनमें नाम लिखिए, उनके नाम लिखिए. For this question, right answer is related from EVS pedagogy. So here right answer is assessment and record, अवलोकन एवं recording. Next question 17. In ballet script, raised dots are made on thick cotton. How many dots are there based on this script? बेल लिपि में मोटे कागनपुर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं. यह लिपि आधारित कितने बिंदु होते हैं? For this question right answer is A 6 dots. बिंदुओं 6 बिंदु उभर के हो रहते हैं यहाँ पर. Next question 18. Which of the following legislation is needed for making and understanding maps in primary level learners? प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों का आवश्यक है? For this question right answer is स्थानों की सापेक्ष स्थिति, दूरी, दिशाओं, प्रतीकों की समझ. स्थान, प्लेस, डिस्टेंस, directions and symbols. For this question right answer is. Next question 19. A class 4 teacher asked the learner to put their worksheets, overview reports and material collected during the session in a folder. These folders are called. कक्षा 4 की एक शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें. इन फोल्डर को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो. राइट आंसर इज पोर्टफोलियो. नेक्स्ट क्वेश्चन 20. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन 2005? 2005 निम्न में से किस सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इस विद्यालय पाठ्यक्रम को न केवल स्कूल तक बल्कि बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाने को. इस करिकुलम जो भी स्कूल तक है वो आउटसाइड ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट से भी इसे जोड़ा जाए. स्टूडेंट्स लर्निंग नॉट लिमिटेड टू स्कूल, इट टू लिंक द आउटसाइड द एनवायरनमेंट ऑल्सो. इट इज दिस इज राइट क्वेश्चन, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next question 21. Stories are an important aspect in teaching learning to environmental studies in primary classes. Which of the following is the most appropriate reason for incorporating storytelling as a teacher skill in the classroom for environmental studies? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है. पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा उपयुक्त कारण कौन सा है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज कहानी पर्यावरण अध्ययन अवरोहणों के संबंध जोड़ने से के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है. इन वेरी शॉर्ट नोट आई हैव एक्सप्लेन हियर. So 22. Dyslexia is related to disorder of language and reading. Those who are suffering with learning and reading, there comes under the dyslexia. Next question 23. Water fill in a beaker related one question is also there given. 24. Madhubani painting is related to from which country, which state? It is Bihar in most favor fine folk art. It's art of folk, very famous, related to the some of the honey bees. That's why they called Madhubani painting. Next 25. ant related questions here they are given. ant यानी चींटी से बनी चटनी किस प्रदेश में खाते हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ पर खाते हैं. नेक्स्ट 28. एलिफेंट के रिलेटेड. एलिफेंट को झुंड में रहना पसंद है. वो कीचड़ में जाना, कीचड़ में से नहाना इसे बहुत पसंद है. एलिफेंट को 14 वर्ष के बाद ये अपने झुंड से अलग हो जाता है. मलेरिया रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था.
नेक्स्ट फाइनल 30th क्वेश्चन टाइगर रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। टाइगर इट इज़ वन ऑफ अलर्ट एनिमल एंड इट इज़ सो टू हियर। इसकी ये आवाज़ वाइब्रेशन द्वारा इसकी सेंस वाइब्रेशन द्वारा समझ जाती है कि साउंड ऑफ डिफरेंट वेज कौन से कहाँ से साउंड आ रही है, ये जल्दी ग्रहण करता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।